हेलो सर, माय नेम इज यशवंत सोले। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सर सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन क्या होता है ये इम्पोर्टेंट है समझना। सर क्लासिफिकेशन मतलब किसी भी चीज़ को डिवाइड करना। जैसे कि हमें क्या करना है इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, हमें क्लासिफिकेशन करना है ऑर्गेनिज्म का। किसका क्लासिफिकेशन करना है? ऑर्गेनिज्म का। ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना है। सर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग थिंग, सारे लिविंग का, सारे लिविंग थिंग्स अपने अर्थ पे जितनी लिविंग थिंग्स है ना उसका क्लासिफिकेशन करना है। बट कैसे करेंगे क्लासिफिकेशन? सर सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन करने के लिए क्राइटेरिया लगता है। क्राइटेरिया, देखो सर ये क्राइटेरिया मतलब कंडीशन। आप एक एग्जांपल से समझ जाओगे। कंडीशन, क्राइटेरिया मतलब क्या? कंडीशन। देखो सर हमें क्या करना है? क्लासीफाई करना है। अब स्कूल में क्या स्टूडेंट्स रहते कि नहीं, तो हम उन स्टूडेंट को क्लासीफाई कैसे करते? सपोज फर्स्ट स्टैंडर्ड का स्टूडेंट, सेकंड स्टैंडर्ड का स्टूडेंट, थर्ड स्टैंडर्ड का स्टूडेंट, हम क्लासीफाई कैसे करते? उनके क्लास 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 के नेम से। क्लास ऐसे बोर्ड लगा रहता है बाहर, क्लास फर्स्ट, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास सेकंड। हमने कंडीशन क्या रखी? देखो स्टूडेंट को क्या करना है? हमें क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई मतलब उनको उनका क्लास देना है। तो क्या करते हैं हम? देखो फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, उनको क्या करना है? उनको सपोज बहुत सारे स्टूडेंट है, हमें क्या करना है? उनको क्लासीफाई करना है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाने के लिए क्राइटेरिया मतलब कंडीशन क्या है? 6 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। क्या? 6 साल। 6 साल क्या होनी चाहिए? कंप्लीट। 6 साल कंप्लीट हो तो हम क्या करें? उसे उस मतलब एडमिशन कर देती क्लास 1 में। और उसका क्लास कौन सा? क्लास फर्स्ट। अब सेकंड क्लास के लिए क्या क्राइटेरिया? 7 ईयर कंप्लीट। थर्ड क्लास के लिए 8 ईयर कंप्लीट। ये क्या है? कंडीशन है। हमने कंडीशन क्या रखी कि मिनिमम 6 ईयर होने चाहिए क्लास फर्स्ट के लिए। तो वैसे ऑर्गेनिज्म का क्लासीफाई करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो कंडीशन कंडीशन रखने पड़ रहा, मतलब कंडीशन होती है। देखो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये विटाकर ने दिया था। सर समझ में आया कि तो ऑर्गेनिज्म अपने अर्थ पे जितने ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, इनको क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि प्लांट का क्लासिफिकेशन सेपरेट है, एनिमल का सेपरेट है, बैक्टीरिया का सेपरेट है, प्रोटिस्टा का सेपरेट है, फंजाई का सेपरेट है। तो इनको क्लासीफाई किया गया है। क्यों? उसके क्यों? कुछ ना कुछ तो कंडीशन है ना, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया लगाया है। जैसे कि हमने क्या लगाया? फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाने के लिए 6 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, सेकंड स्टैंडर्ड में जाने के लिए 7 ईयर, थर्ड स्टैंडर्ड में जाने के लिए 8 ईयर। ये नंबर ऑफ ईयर क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई ये क्या है? कंडीशन है कि आपके पास 6 ईयर कंप्लीट है मतलब आप कंडीशन फुलफिल हो। तो सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए। तो देखो सर समझ में आया होगा क्राइटेरिया मतलब क्या, फिर भी समझ में आया। अब देखो क्राइटेरिया आगे समझ में आएगा। तो क्राइटेरिया या कंडीशन, तो एक विटाकर नाम का साइंटिस्ट था। 5 किंगडम आप समझते क्या? 5 किंगडम मतलब सारे ऑर्गेनिज्म को, सारे ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म मतलब ऑल ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम, किंगडम को हम हमारे लेवल पर ग्रुप बोलेंगे। 5 ग्रुप में, 5 ग्रुप में क्या किया? देखो ऑल ऑर्गेनिज्म 5 ग्रुप में क्या किया? क्लासीफाई किया। सारे ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में क्लासीफाई किया। किसने किया? एक विटाकर नाम के साइंटिस्ट। विटाकर कौन? उसका नाम क्या था? R H विटाकर। ये साइंटिस्ट ने, ये बंदे ने क्या किया? सारे ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म आर क्लासीफाई इनटू 5 किंगडम। किंगडम को हमने क्या बोला? ग्रुप। किंगडम का मतलब बहुत मतलब टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होता है, बट आप हमारे लेवल पे, बेसिक लेवल पे इतना समझ लो कि ग्रुप में किया। तो R H विटाकर ने क्या किया? ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म के ऊपर ऐसे हमारे हिंदी में है समझने के लिए, ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई, क्लासीफाई इनटू 5 किंगडम। किंगडम मतलब हमने क्या बोला? ग्रुप। सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया। अब देखो सर एक स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ। 5 किंगडम के मतलब 5 किंगडम में सारे ऑर्गेनिज्म को विटाकर ने क्या किया? उनकी प्लेसमेंट या उनकी जगह दी। तो पहले क्या हुआ? 2 किंगडम सिस्टम आया था। देखो यार एक स्टोरी बताता। 2 K फॉर किंगडम। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम थी। वो किसने दी थी? लिनायस नाम के बंदे ने या साइंटिस्ट ने दी थी। तो क्या क्या किया उसने?
सारे ऑर्गेनिज्म को प्लांट के अंदर प्लांटी किंगडम प्लांटी, दो किंगडम मतलब दोनों एक नंबर एक किंगडम प्लांटी और नंबर दो किंगडम एनिमलिया, की फॉर किंगडम एनिमलिया। क्या किया कि दो किंगडम में लिनायस ने क्या किया, सारे ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में क्लासिफाई किया, एक किंगडम प्लांटी एक किंगडम एनिमलिया। अब देखो सर, इस किंगडम प्लांटी तो दो दो किंगडम में डिवाइड किया, तो उसने हमने पूछा कि लिनायस सर कि आपने किन बेसिस पर, आपने किस बेसिस पर सारे ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में क्लासिफाई किया। तो लिनायस ने बोला कि मैंने क्राइटेरिया या कंडीशन कौन सी यूज की, देखो लिनायस ने एक कंडीशन यूज की जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, प्रेजेंट और एब्सेंट ऑफ सेल वॉल। देखो जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंट ऑफ सेल वॉल, वो किधर जाएगा, प्लांट के अंदर। वो कौन से किंगडम में जाएगा, किंगडम प्लांटी के अंदर। और जिसके पास सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल एब्सेंट है, वो किधर जाएगा, किंगडम एनिमलिया के पास। देखो क्या किया कि दो किंगडम क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग में आया था कि सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई करना है। तो उसने दो किंगडम, लिनायस ने क्या किया, ये देखो एक लिनायस नाम का साइंटिस्ट है, लिनायस ने क्या किया, सारे ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में क्लासिफाई किया, एक किंगडम प्लांटी किंगडम एनिमलिया। तो हमने पूछा उनसे कि सर आप कौन से बेसिस पर सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। तो उसने बोला जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है सर, जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है वो किधर जाएगा, प्लांटी के अंदर। और जिसके पास सेल वॉल एब्सेंट है वो किधर जाएगा, एनिमलिया के अंदर। सेल वॉल मतलब ये सेल है, सेल का एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ऊपर एक दूसरा लेयर सेल वॉल रहता है। तो जिसके पास सेल वॉल है वो किधर जाएगा, प्लांट के अंदर। और जिसके पास सेल वॉल एब्सेंट है वो किधर जाएगा, एनिमल के अंदर। तो देखो सर अब क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई। उसने तो कंडीशन दिया कि सेल वॉल वाले प्लांट के अंदर, सेल वॉल एब्सेंट है वो एनिमल के अंदर। सर इस किंगडम प्लांटी में देखो सेल वॉल किन किन ऑर्गेनिज्म के पास होता है। तो देखो सर सेल वॉल किन किन ऑर्गेनिज्म के पास होता है, तो इसके एग्जाम्पल देखिए। अकॉर्डिंग टू टू किंगडम सिस्टम, अकॉर्डिंग टू टू किंगडम सिस्टम मतलब दो किंगडम के अनुसार हमने किंगडम प्लांट मतलब इन लिनायस के सिस्टम के अनुसार एग्जाम्पल देखो। दो किंगडम में मतलब मतलब क्या बोला, जिसके पास सेल वाले वो किंगडम प्लांटी के लाइन में खड़े रहो, जिसके पास एब्सेंट हो किंगडम एनिमल है। तो देखो किंगडम सेल वाल किस किस के पास है, हमारा बैक्टीरिया के पास है, सेकंड फंजाई के पास है, थर्ड प्लांट्स के पास है। अब देखो सर हो गई ना गड़बड़, सेल वॉल वाली जो प्रेजेंट है वो किधर जाओ, प्लांटी के अंदर। देखो सर बैक्टीरिया और प्लांट में बहुत फर्क है, सेल वॉल है बट सेल वॉल का कंपोजिशन अलग है। प्लांट का सेल वॉल देखो, प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज से बना हुआ है, फंजाई का सेल वॉल काइटिन से बना हुआ है, एक केमिकल है, काइटिन एक केमिकल है। सेलुलोज प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज से बना है, उसका मटेरियल सेलुलोज है। फंजाई का कंपोजिशन मतलब फंजाई का सेल वॉल मतलब काइटिन से बना हुआ है, और बैक्टीरिया का मतलब पॉलीपेप्टाइड है, मतलब नाइट्रोजन के मतलब कंपोनेंट से बना हुआ है। मतलब सारे अलग है, फिर भी किधर है, किंगडम प्लांटी के अंदर। मतलब ये सब मतलब ये देख समझ में आ रहा है ना कि सर सारे ऑर्गेनिज्म मतलब गलत प्लेसमेंट हो गई ना सर। देखो ना जिसका कोई लेना देना नहीं, बैक्टीरिया अलग है, फंजाई अलग है, प्लांट्स अलग है। प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक है, बैक्टीरिया और फंजाई क्या है, हेटरोट्रॉपिक है। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक भी हेटरोट्रॉपिक भी, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी यार। सारे ऑर्गेनिज्म प्लांटी के अंदर नहीं बैठ रहे थे। अब एनिमलिया के अंदर देखो जिसके पास सेल वॉल एब्सेंट है, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जैसे कि एनिमल छोड़ो, माइकोप्लाज्मा नाम का एक ऑर्गेनिज्म है, एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक सेल का ऑर्गेनिज्म। इसके पास सेल वॉल एब्सेंट है, फिर भी सेल वॉल एब्सेंट है, फिर भी वो किसकी मतलब बैक्टीरिया का मेंबर है। मतलब माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है, वो किधर आ गया, एनिमल के ग्रुप में आ गया। तो इनमें ऐसा मतलब देखो सर क्या कहना चाहता हूँ कि मैं कि ये जो टू किंगडम सिस्टम थी ना, एक फेल हो गई। क्यों फेल हो गई, क्योंकि उसने प्रॉपर ऑर्गेनिज्म को प्लेसमेंट नहीं दिया। तो सर टू किंगडम का क्राइटेरिया क्या था, प्रेजेंट और एब्सेंट ऑफ सेल वॉल। अब देखते हैं कि सर हम फाइनली एक बेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, वो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पूछा कि विटाकर सर से पूछा कि सर आपने सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासीफाई कर डाला। क्या किया विटाकर ने, सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्या क्लासीफाई कर डाला। तो उनसे पूछा कि सर आप कौन से बेसिस पर कि बा
सारे ऑर्गेनिज्म को कौन से बेसिस पर, आपने क्या कंडीशन लगाई, आपने क्या क्राइटेरिया दिया कि वो सारे ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई हो गए। तो देखते हैं कि हम विटाकर सर ने कौन क्या क्या क्राइटेरिया दिए। विटाकर साहब ने 3 क्राइटेरिया दिए थे। देखो मेन, वैसे तो 4-5 क्राइटेरिया दिए, तो मेन 3 क्राइटेरिया देखो कौन कौन से क्राइटेरिया थे। ऑल ऑर्गेनिज्म आर क्लासीफाइड इनटू 5 किंगडम। तो नंबर 1 देखो, पहला क्राइटेरिया क्या था, फर्स्ट क्राइटेरिया नंबर 1, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मतलब कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि सेल का स्ट्रक्चर देखना चाहिए। सारे ऑर्गेनिज्म में सेल का स्ट्रक्चर देखना चाहिए, सेल स्ट्रक्चर, या उसे हमने क्या बोला, सेल टाइप। सर आप देखो मैं समझाता हूँ कि ये बेसिस से इन बेसिस की, ये मतलब ये सारे कंडीशन अप्लाई किए सारे ऑर्गेनिज्म पर, तभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बना ना। मतलब सारे ऑर्गेनिज्म को ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी, ये कंडीशन में फुलफिल होना पड़ेगा। मतलब ये कंडीशन है तो ऑर्गेनिज्म उस ग्रुप में जाएगा, इफ कंडीशन नहीं तो अलग ग्रुप में जाएगा। देखो पहली कंडीशन क्या है, मतलब ये सारे कंडीशन जब आप पढ़ोगे ना, आपको बिल्कुल 100% क्लियर होगा। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था, सेल स्ट्रक्चर या सेल का टाइप। देखो सेल स्ट्रक्चर या सेल टाइप हम क्या बोले, सेल के अंदर का न्यूक्लियस देखते हैं हम। डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए क्या करते हैं हम, सेल के अंदर का न्यूक्लियस देखते हैं। 2 प्रकार के सेल रहते, एक सेल और एक सेल। हमने क्या किया, 2 प्रकार के सेल लिए, इसके अंदर हमने डायरेक्ट न्यूक्लियस देखा, क्या किया, डायरेक्ट न्यूक्लियस देखा। तो मेरे को क्या देखा, दो सेल है, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सेल का स्ट्रक्चर देखा या सेल टाइप, ये कौन से प्रकार का सेल है। सेल स्ट्रक्चर में क्या देखा हमने, डायरेक्ट सेल के अंदर न्यूक्लियस को देखा, न्यूक्लियस के बाहर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इधर क्या एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, इधर प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रेजेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। इधर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। देखो सर है क्या सर, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, सेल का न्यूक्लियस। ये भी क्या है, सेल का न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस। इसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और इसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल का स्ट्रक्चर बोले, पहले क्राइटेरिया हमने अप्लाई करना शुरू किया ऑर्गेनिज्म पर। देखो सारे ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई होंगे सर, 5 किंगडम के नाम भी बताता हूँ, सब क्लियर होगा। क्या किया, ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर क्या है, सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट है, एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, उसको बोला हमने यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। और देखो, और एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो मतलब प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखो सर, सारे ऑर्गेनिज्म इस क्राइटेरिया के अनुसार क्या बोला सर, एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल। सारे ऑर्गेनिज्म ये क्राइटेरिया के अनुसार, ये कंडीशन के अनुसार फुलफिल होते। क्या देखते सर, जो प्रोकैरियोटिक सेल वाले और यूकैरियोटिक सेल वाले हम ऑर्गेनिज्म देखेंगे कि ये क्राइटेरिया है कि जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसे क्या बोले, प्रोकैरियोटिक सेल, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है उसे क्या बोले, यूकैरियोटिक सेल। क्या था फर्स्ट क्राइटेरिया, हमने फर्स्ट क्राइटेरिया था सेल का स्ट्रक्चर या सेल का टाइप, सेल स्ट्रक्चर या सेल टाइप। तो हमने बोला कि 2 प्रकार के सेल दिखे हमें, एक यूकैरियोटिक सेल, सेकंड थे प्रोकैरियोटिक सेल। सर 5 किंगडम को ये क्राइटेरिया की, ये कंडीशन के अनुसार मतलब अप्लाई करना है। देखो सर, यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल का एक ही किंगडम है सर, एक है वो है किंगडम मोनेरा। तो हमने क्या किया, ऑर्गेनिज्म देखा, तो सारे ऑर्गेनिज्म सर्च किए तो सिर्फ एक किंगडम देखा, मतलब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म देखा। उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, किंगडम मोनेरा। वो कौन सा ग्रुप है, सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल का ग्रुप कौन सा है, किंगडम मोनेरा। अब रहा सवाल यूकैरियोटिक सेल में 4 ग्रुप है, सेकंड प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा,
किंगडम प्रोटिस्टा फर्स्ट सेकंड, किंगडम फंजाई और किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम के फॉर किंगडम प्लांटी और फाइनल का किंगडम एनिमलिया। देखो सर, समझ में आया? आप एक फिर से एक्सप्लेन करो कि पहला क्राइटेरिया क्या था कि सारे ऑर्गेनिज्म को, इस 5 किंगडम को उस क्राइटेरिया के अंदर बैठना पड़ेगा, मतलब उस क्राइटेरिया को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो क्राइटेरिया कंडीशन क्या थी? सेल स्ट्रक्चर या सेल का टाइप क्या था? यूकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल मतलब क्या? न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। इसका एक वीडियो मैंने बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो सर। तो देखो सर, क्या किया? प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ किंगडम मोनेरा, ये लो 5 किंगडम में किंगडम मोनेरा आ गए। सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम फंजाई और फोर्थ किंगडम प्लांटी एंड फिफ्थ किंगडम एनिमल। पहला क्राइटेरिया के अनुसार फिल हो गया सर। अब देखते हैं दूसरा क्राइटेरिया।